कल की क्लास में हम लोगों ने मीन ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हमारे लिए जानकारी लेना बहुत जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं। आज की क्लास में हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, हमारे जानकारी सिद्धांत, अकाउंटिंग के सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि हर आदमी का एक सिद्धांत होता है, हर एक वस्तु का एक सिद्धांत होता है, हर एक संस्था का एक सिद्धांत होता है। अगर सिद्धांत नहीं है तो कह सकते हैं कि लक्ष्य पर या मोटिव पर अपने एम को प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कि अपने रूल्स, अपने सिद्धांत बनाने हर रिकॉर्ड चाहिए। अगर आपको जैसे हाई स्कूल में, इंटर में आपको 90% मार्क्स लाने हैं तो अपने रूल्स बनाने, सिद्धांत फॉलो अप करना बहुत जरूरी है कि आप उसको हर हाल में राइट डाउन कर लें। परमानेंट मैटर्स में लिखा है। मार्का को नीचे लिखाया तो प्रिंसिपल मतलब क्या हो गया? सिद्धांत। आपस में बात नहीं करेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग मतलब लेखांकन, यानी लेखांकन के सिद्धांत। अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो जर्नल एंट्री बनाने में हमें सहायता मिलेगी। अगर हम इनको फॉलो नहीं करेंगे तो हमें दिक्कत आएगी। अगर आपको इंटर में 90% मार्क्स लाने हैं तो पर डे 2 घंटे 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा। यानी कि एक सिद्धांत बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं 2 घंटे पढ़े, कभी 4 घंटे पढ़े, कभी 1 दिन नहीं पढ़ा, कभी पार्टी में गए तो जैसे जब भी हम सो करके फिर सुबह का 10-12 बजे तक खर्चा लिखते हैं, नहीं करना है। एक डायरी बनाते हैं, डे बुक में हम डेली बेसिस पर लिया है, फिर हम उसको उस डे बुक से उठा करके हम अदर जगह पर लिख देंगे। पहले सबसे पहले जिस डायरी, अगर मान लीजिए आपकी पॉकेट डायरी है तो आप पॉकेट डायरी में पहले एंट्री मतलब वो नरेशन लिखते हैं कि उसको हम उठा करके किसी मेन डायरी में हम राइट डाउन कर देंगे। तो ये क्या होगा? डे बुक क्या होगा? जिस किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन, जो भी एंट्री आपके पास आते हैं, जो भी तरह के हम ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर उसको हम जिस किताब में सबसे पहले लिखते हैं डे बाय डे, एक क्रम में, आज लिखा है इसमें, कल लिखा दूसरे में, तो वो डे बुक नहीं कहलाएगी। आने वाले दिन को लिखा जाता है, डेबिट किया जाता है। अगर हम इसको कहें, ठीक है, इंग्लिश में दूसरा क्या है? बिल, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो कुछ भी आएगा उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब वो आपके वस्तु के रूप में है, पैसे के रूप में है, किसी भी चीज में जिस माध्यम से, जिस मोड में आएगा उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। दूसरा माल बेचने पर, दूसरा क्या है? जाने वाली एक बिल दिया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। yes, sir. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल दिया जाता है जिसका रिकॉर्ड एक बुक में वो किया जाता है। अब क्या है? जो चीज आपके पास जाएगी तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। यानी कि अकाउंटेंसी का, लेखांकन का क्या है? जर्नल एंट्री का जो सिस्टम है वो डबल एंट्री सिस्टम है। पहले क्या था कि लोग जब भी कोई चीज देते थे तो एक चीज ले लिया उनसे, दूसरी चीज नहीं देते। लेकिन क्या है कि एक उसके बदले में, क्योंकि पैसा जब नहीं चलता था
तब क्या था कि आप एक चीज के बदले दूसरी चीज ले लेते थे। जैसे गेहूं किसी को लेना है तो उन्होंने क्या किया, बाजरा उनकी जरूरत है तो वो ढूंढते थे ऐसे कैंडिडेट को जो बाजरा लेने वाला, जिसके पास बाजरा है वो गेहूं लेना चाहता, तो जो बाजरा लेने वाला वही तो लेगा। तो यानी कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो आपका गेहूं ले सके, आपको बाजरा दे सके। तो वैसे ही क्रेडिट सिस्टम इसमें क्या है कि जब आप अगर मान लीजिए चाय पत्ती, चीनी या आप कुछ सामान, प्रोडक्ट, कपड़े लेना चाहते हो, अगर दुकानदार न देना चाहे तो क्या ले लोगे आप? वो मोड आप तो या तो उसको पैसे दो, पैसे देंगे और उसके बदले में आपको वो कपड़े देगा। यानी कि दोनों, ऐसा नहीं कि आप कपड़े दो पैसा बिल तो बांटते हैं, अब एक पहले ले लो पैसे ना दो, ये पॉसिबल नहीं। एक पार्टी से कई बार माल एक ही जाएगी तो दूसरी चीज जाएगी, देखा जाता है। तो जब आप माल बेच रहे हो, अगर एक पर्टिकुलर व्यक्ति को कितना माल बेचा है, अगर उसका हम एक बिल तो कट गया तो उस बिल का रिकॉर्ड बुक में कर दिया जाता है। उसमें उस पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लेजर अलग अलग बना दिए जाते हैं, जिसमें उस बिल का रिकॉर्ड अच्छे तरीके से लिखा जाए। और अगर समय पर आपको 3 महीने 1 महीने बाद उस व्यक्ति को, पर्सन को हमने कितने का सामान बेचा हुआ है या कितना हमारा उधार लेना है उससे, तो वो उसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये बिल बुक का काम उसमें होता है। डेबिट किया जाता है। वस्तु समझ में आने पाने वाले को डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? हाँ, डेबिट, लेजर, रिसीवर। लेजर यानी मतलब समझ नहीं पाएंगे। नहीं, लेजर का मतलब हो गया, अभी हम बताएंगे लेजर का। अभी अगला टॉपिक आपका लेजर बुक की है। अब क्या मान लो पहले क्या था कि आपको एक चीज दिया, पैसा नहीं, मान लीजिए आपके पास में पैसा, आप आज निकल दोगे, तो अब उस कंडीशन में क्या होता है कि जब आप उधार माल खरीदते हो तो वस्तु तो तुम्हें मिल गई, लेकिन अब उसको अगर रिकॉर्ड रखोगे तो रिकॉर्ड कैसे रखेंगे आप? उसका जो उस व्यक्ति का नाम अपनी डायरी में, अपनी लेजर में राइट डाउन करेंगे। क्यों राइट डाउन करेंगे? राइट डाउन करने के 2 बेनिफिट, या तो जैसे आपको मान लो 1-2 आपने ट्रांजेक्शन करते हो, कोई एक ही कैंडिडेट जिससे आप लेते हो, या 1 महीने में एक बार सामान उधार लिया, बहुत कम उधार लेते हो। लेकिन अगर क्रेडिट की एंट्री ज्यादा है, बार बार आपका सामान उधार आता है, तो उस दशा में क्या है, राइट डाउन करना जरूरी हो जाता है कि कभी भी कोई ट्रांजेक्शन मिसमैच जमा होता है। क्या हो? मिसमैच। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए की चीज नहीं कह सकते और हर महीने 2-4 बार 4-5 बार एंट्री को उसने बढ़ा करके 100 की बजाय पर क्या करते 150 कर दिया, 120 बढ़ा दिया, 2-3 एंट्रियों में कर दिया तो पता लगा तुम्हारा काम हो गया। तो वो चीज बैलेंस इसलिए जब लिखा होगा तो आप उसको कर सकते। तो डेबिट का रिफिनिंग उस व्यक्ति के नाम से जिससे हमें पैसा नहीं मिल दिया है उसका नाम हम नोट डाउन करें, उसके अमाउंट सामने लिख देंगे। अगला क्या है? वस्तु विशेष के देने वाले सामान, नगद बिक्री होता, उससे वस्तु विशेष के देने वाले को क्रेडिट दिया जाता है, इसे रखा जाता है, यह लिखा जाता है। ठीक है, कैश बुक भी कह सकते हैं इसको, क्रेडिट बुक भी कह सकते हैं। और जो क्रेडिट का नगद बिक्री होती है कि हमारी इस महीने में कितनी नगद बिक्री हुई है, तो उसका रिकॉर्ड रखना है, उसको देखना है, तो हम इस बुक से आसानी से रख सकते हैं। ये हमारे एक जनरल क्वेश्चन के लिए ये हम अगर आपको ना भी लिखा है तभी कोई जरूरत नहीं है पहले में से, क्योंकि ये सारी बुक ऑटोमेटिक आपको वहाँ पर रिकॉर्ड मिलेगा। लेकिन जानकारी बहुत जरूरी है देने, अगर मान लो आपने किसी से दिया है तो उसका नाम लिखेंगे, लिया है तो उसका भी हम क्रेडिट में, क्रेडिट जो जिससे हमें कोई वस्तु मिली है उसका नाम हम अपने पास में राइट डाउन करेंगे। यानी कि आपको डिफिनेशन भी उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे आप किसी को कुछ बता सको, समझ जानकारी होना जरूरी है। अगला क्या है? व्यापार से संबंधित, व्यापार से संबंधित कैश बुक में व्यापार से संबंधित सभी जितनी भी एंट्री आपके खर्चे चेक के माध्यम से हैं, डीडी के माध्यम से हैं, तो डीडी और चेक या आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अब ज़्यादा होता है तो सारी चीज़ें इसी में यानी मतलब इसी बिल बुक में हम रिकॉर्ड उसका रख सकते हैं आराम से। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था कि कैश में ही पेमेंट आता था, चेक से आता था। अब पेमेंट आने के ऑप्शन बहुत सारे हो गए हैं, तो वो जो भी आएगा मतलब पैसा कि चाहे बैंक में आए किसी भी मोड में आएगा उसको हम लिक्विड में तुरंत उसको हम बुला सकते हैं, तो वो किया जाता है।
वो कैश बुक और क्रेडिट बिल बुक एक में उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, वो अलग अलग लिखवा दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं। व्यापार से संबंधित जितनी भी चीजें इनकम और प्रॉफिट होंगी, ठीक है, इनकम और प्रॉफिट होंगे, उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब लाभ होगा तो वो उसके बदले में क्या आएगा, कैश आएगा। वो मोड कोई भी होता है, बैंक में चेक आए, डीडी है या कुछ भी आए, चाहे गूगल पे, यूपीआई, किसी भी माध्यम, यानी कि वो कैश आता है, तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जिससे मतलब जिस मद से आता है कंप्यूटर उसको हम क्रेडिट करते हैं। लेजर में मतलब इसका ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, नया आएगा, एक बार अकाउंटेंसी वाले चलेंगे, लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट आप एक फर्स्ट टाइम खरीदो, व्यापार से संबंधित सभी आज पहले क्रेडिट लेजर किया जाता है। तो लेजर कैसे बनता है, लेजर का क्या होगा, जो आप जर्नल एंट्री करते हो, तो इनकम एंड प्रॉफिट या डे बुक से जो भी आइटम आता है, डेबिट हम पर्टिकुलर इनकम एंड प्रॉफिट में ट्रांजेक्शन, मतलब एक व्यक्ति का रिकॉर्ड रखना है। जैसे मान लीजिए मोहन है, तो मोहन का लेजर हम बनाते हैं, एक बार पहले फर्स्ट टाइम मोहन से हमने लिया। अब ये क्या है, सन्डी क्रेडिटर है, सन्डी डेबिटर्स हैं, या आपके मतलब ये आपको सामान उपलब्ध कराते हैं, मतलब जिस कैटेगरी में आते हैं वो अलग मैटर होगा, लेकिन मोहन का हमने बनाया, लेजर बनाया, तो मोहन से संबंधित जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे डे बाई डे, लास्ट अलग डे बाई डे, जितने भी लेजर होंगे मोहन के रिलेटेड, तो वो जर्नल एंट्री में जाएंगे। तो जर्नल एंट्री के बाद में हम लेजर में पोस्टिंग कर देंगे। तो जब लेजर में पोस्टिंग हो जाएगी तो 1 महीने 6 महीने 3 महीने जितना भी हम लोन से संबंधित ट्रांजेक्शन देखना चाहें तो यहाँ लेजर से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें इनको हमने कितना माल दिया है, इनसे माल हमने कितना दिया है इनको, या कैश में हमने कितना पेमेंट किया है, कैश में इनको हमने कितना दिया। क्लियर है। तो लेजर क्या होता है कि जर्नल एंट्री का एक पार्ट होता है जो जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग की जाती है। ठीक है। व्यापार से संबंधित जितने भी खर्चे होंगे, तो खर्चे जब होंगे तो उसमें क्या होगा, पैसा जाएगा। तो जब जो चीज जाएगी, पहले वाले में क्या, जो चीज जाती है उसको हम क्या कहते हैं, डेबिट। क्रेडिट करते नहीं कहते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, यानी कि पैसा हमारे पास जाएगा और जिस मद से जाएगा, जैसे मान लो हमने रेंट दिया, किराया, तो किराया क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो व्यापार से संबंधित सभी खर्चे जितने भी खर्चे होंगे उसको हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्रमुख किताब डेबिट करेंगे। इसमें क्या है, कैश बुक डेबिट या डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है। इनको आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज में याद कर लेना है, समझ लीजिए कुछ चीजें आपको घटनी है। अगर थोड़ा सा लापरवाही आप लोग करेंगे तो समझ लीजिए क्लास मतलब आगे आपको समझ नहीं आएगा। अभी से कुछ चीजें डाउट्स में होती हैं, जैसे अभी यहाँ तक हम जितना यहाँ से क्लियर कर सकते हो, कोई चीज इसमें पूछनी हो तो पूछ सकते हो। फिर धीरे धीरे जब कंटिन्यू क्लास करेंगे तो उसमें हम आपको धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये चीज अगर याद नहीं होगी तो इनकी जर्नल एंट्री बनाने में दिक्कत होगी। ये चीज अगर याद नहीं है तो जर्नल एंट्री बनाने में दिक्कत होगी, तो इसको ध्यान रखें। ठीक है, सभी बात लिखा है अच्छा सॉरी बैंक एक्सपेंस stock expense, advertisement expense, yes sir, आदि procurement खर्चे के लिए अलग अलग खाते हैं, अलग अलग खाते अच्छा ये चीज समझ में आई, ये चीज सभी को समझ में आ गई? अभी नहीं समझ में ना, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी थोड़ा सा ये समझेंगे कि ये हमने लिखा है, इसको समझने का खाली प्रयास करो। बाकी अभी हम इसको जब अभी जब जर्नल एंट्री कराएंगे तो जर्नल एंट्री की जब हम पोस्टिंग कराएंगे उसमें लेजर बुक में, तो उसको और अच्छे तरीके से हम समझ पाएंगे।
जैसे ये फाइनेंशियल की प्रमुख किताब होती है। प्रमुख किताब का मतलब है अगर व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का हिस्ट्री निकालनी मान लीजिए, एडवर्टीजमेंट अगर हमें टोटल साल में, टोटल महीने में, टोटल 3 महीने में, 6 महीने में निकालना है तो हम नेक्स्ट क्लास में ठीक है देखेंगे, तो हमें उसका एक्यूरेट डेटा जल्दी समझ में आ जाएगा। ये हम ऑफलाइन रजिस्टर पे बनाना सीखते हैं तो हमें पोस्टिंग करनी पड़ती है, लेकिन अगर हम टैली पे ही काम करेंगे तो टैली पर लेजर बुक ऑटोमेटिक बन जाती है, बैलेंस शीट अपने आप बन जाता है, ट्रायल बैलेंस अपने आप बन जाता है, बस आपकी जनरलिटी और लेजर सही से बना होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे हम लोग 15 से 20 दिन क्लास ऑफलाइन इसलिए चलाते हैं, क्योंकि फोकस करते हैं कि बेसिक आपको अकाउंटेंसी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको मान लीजिए सिस्टम आपका खराब है, अगर उसको ऑफलाइन मोड में कुछ काम करना है तो उसको आप कर पाओ अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्रमुख किताब होती है। कैश बुक या डे बुक में ट्रांजेक्शन क्रम से लिखे जाते हैं। हमने डे बुक बताया कि डे बुक में डे बाई डे आप लिखेंगे खर्चे। अब मान लीजिए इस महीने में मान लीजिए शॉप एक्सपेंस, मतलब आपने रेंट दिया, किराया दिया, चाय पानी का खर्चा किया, तो उसको रोज हर डे लिखेंगे, पर डे लिखेंगे। ऐसा तो नहीं आज लिया कल नहीं लिखेंगे हम। तो जब हम डेली बेस पर लिखेंगे तो वो क्या होगा कि हर हेड एक अलग अलग तैयार हो जाएगा, क्योंकि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हर डे पर डे होते हैं, हर मंथ वही होते हैं। रेंट आपको पर मंथ देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पर मंथ देना है, वाटर बिल आपको पर मंथ देना है, एडवर्टाइजमेंट आपको पर मंथ करना है। ठीक है, तो वो उनके क्या है कि जब लेजर अलग बन जाएगा तो उनकी डे बाई डे जितनी भी एंट्री होंगी वो लेजर में पोस्टिंग हो जाएगी। क्लियर है? थोड़ा सा क्लियर हुआ कुछ? दूसरा आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ये जैसे हमने जनरलिटी किया, ठीक है, हमने जनरलिटी की, पहले हमने क्या किया, डे बुक में लिखा, डे बुक से हमने जनरलिटी बनाई, जनरलिटी से हमने लेजर में पोस्टिंग की। अब क्या है कि हमें जितनी भी हम क्रम में काम कर रहे हैं उस क्रम में हमें क्या है कि हमने जो काम किया वो सही है या गलत है। क्योंकि अगर आप उसको जजमेंट नहीं करोगे तो आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनेगी लास्ट में वो कहीं ना कहीं आपका मिसमैच करेगा, रिकॉर्ड सही नहीं आएगा। तो उसको हम बीच में एक स्टेप बनाते हैं, मतलब एक पैरामीटर या ब्रेक लेते हैं बीच में, जो एक ट्रायल बैलेंस का काम करता है कि हमने जितना काम किया कि वो सही है या नहीं सही है, उसको जांचने के लिए। यानी कि जितने भी खाते बने, खातों की शुद्धता की जांच करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। कितना अमाउंट हमारा डेबिट हुआ, कितना अमाउंट हमारा क्रेडिट हुआ। बैंक में क्या होता है, स्टेटमेंट निकलता है, हर महीने निकलती बैंक देती है आपको। अगर जो लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनके ईमेल पे आ जाता है स्टेटमेंट। तो कितना डेबिट के कितना पैसा बैंक से निकाला, कितना आपने जमा किया, तो आप हर महीने उसको मिलान कर सकते हो। तो वहां पे क्या है कि आप मतलब आपने पहले क्या किया, डेबिट किया, फिर जनरलिटी किया, जनरलिटी से आपने लेजर पोस्टिंग की। लेजर पोस्टिंग बोले 3-4 क्रम हो गए। अब 3-4 क्रम में अगर आपने उनको जांच लिया, अगर ये सही है, क्योंकि ये मेन आधार है। अगर मकान बनाना है तो मकान बनाने से पहले उसकी नींव को हम सही तरीके से जांच लें, परख लें, मजबूत कर लें कि ये वो सही चीज है या नहीं है। अगर क्योंकि उसी के ऊपर अगर मान लो 4 मंजिला मकान बना लो, फिर पूछो इंजीनियर से, पूछो हमारी नींव सही है, पिलर सही है, नहीं सही है, तो क्या उसमें कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो यही इसी तरह से क्या है, कह सकते हैं कि डे बुक, लेजर बुक और जब ट्रांजेक्शन, ये हमारे क्या है, अकाउंटेंसी के आधार है, नींव है। अगर ये हमारा सही होगा तो देन आगे के हमारे जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो सब सही होंगे। तो उसके लिए बीच में हम एक अकाउंट अलग से बनाते हैं, ठीक है। और इस अकाउंट के आधार पर ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट भी तैयार होती है। तो इसको अगर ये हमारा सही होगा तो हमारा आगे के रिकॉर्ड भी, जो भी बैलेंस शीट होगी वो हमारी सही होगी, ठीक है। ट्रायल बैलेंस है। हाँ, ट्रायल बैलेंस। अच्छा वो सॉरी, ये लिख दिया ना, TRIAL ट्रायल बैलेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। खातों की शुद्धता की जांच करने के लिए की जांच के लिए लेजर की मदद से
एक सूची बनाई जाती है। एक दो सूची दो बनाई जाती जिसमें लेजर के समस्त खातों के क्रेडिट एंड डेबिट, क्रेडिट से और खातों के क्रेडिट से, क्रेडिट साइड में क्रेडिट से क्रेडिट साइड में और डेबिट से डेबिट साइड में। साइड में साइड में लिखकर दोनों तरफ योग कर लिया दोनों तरफ का योग सही है। तो मान लिया जाता है कि खातों में कोई त्रुटि नहीं। तो मान लिया जाता है कि खातों में कोई त्रुटि नहीं। ठीक है, तो अगर हम डेबिट शेष और क्रेडिट शेष का दोनों तरफ का योग निकालते हैं, और योग निकालने के बाद में उनका शेष दोनों तरफ साइड का, क्रेडिट डेबिट साइड का शेष का दोनों क्या होता है, पक्ष का बराबर होता है, तो खातों में कोई त्रुटि नहीं है। अगर मान लेते हैं कोई बैलेंस जो होता है डिफरेंस का आता है, एक तरफ का 1 लाख है, 1 लाख का 90,000 है मान लीजिए। अब वो आपने अगर थोड़ा सा रिव्यू किया पुराने खातों को, अगर उनमें से वो कोई बैलेंस छूट रहा है तो उसको वहाँ भरपाई कर सकते हैं। अगर नहीं छूट रहा है, मान लीजिए नहीं कंफर्म हो पा रहा है कि वो गलती कहाँ से, नहीं इतना 10,000 का डिफरेंस आ रहा है कहाँ से आ रहा है, तो अगर वो चीज़ कंफर्म है तो उसको हम सस्पेंस अकाउंट से हम क्या बनाते हैं, एक अकाउंट बना देते हैं। कौन सा? सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट के नाम से उस अमाउंट को डाल करके हम ट्रायल बैलेंस का योग बराबर कर लेते हैं। फिर कभी हम दोबारा रिव्यू करते हैं, अपने अकाउंट को देखते हैं, अगर वो हमें समझ में आ जाता है कि ये एंट्री हमारी मिस हो रही थी, तो हम उसको सस्पेंस अकाउंट से उसको हम इस खाते को खत्म करके उसको कन्वर्ट करते हैं दूसरे खाते में। ठीक है, अगर एक लाइन में कही जाए इसकी परिभाषा तो क्या होगी, खातों की शुद्धता की जांच के लिए जो एक सूची तैयार किया है, जो लेजर बनाया जाता है या एक फॉर्मेट बनाया जाता है, उसको हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। क्लियर हो गया? ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? तलपट। बहुत सारे अकाउंटेंसी के जो शब्द हैं थोड़ा सा टिपिकल ज्यादा है। सर ये आरडी एफडी क्या होता है? आरडी और एफडी थोड़ा याद रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आरडी एफडी का। जब बैंक से रिलेटेड भी कुछ आएंगी चीजें तब उसमें हम अभी डीडी और चेक और उसके बाद ओवरड्राफ्ट के बारे में बताएंगे, तब याद दिलाइएगा तो बता देंगे साथ में। ये चीज समझ में आ गई? हटा दें?
ट्रायल बैलेंस के बारे में समझ में आ गया, देख लिया हम लोगों ने। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये होता है लाभ हानि खाता। क्या होता है? लाभ। हम व्यापार की जो इतना जो हम कहानी हम लोग सीख रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हर बिजनेस को ये सब बवाल करने की क्यों जरूरत होती है? अगर वो अकाउंटेंसी ना करे, लीडर बुक ना बनाए, जर्नलिटी ना करे, टेलीमेटर ना करे, तो क्या काम नहीं चलेगा? लेकिन पता नहीं चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ। हाँ, बात ये आएगी ना, यानी कि हम जानना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस किस मोड में जा रहा है, किस मतलब कितने रेवेन्यू में है, ये कितना लॉस में है, उसको एक्यूरेट जानकारी के लिए हम इतना बवाल नहीं करना पड़ता। अब तो हर डिपार्टमेंट में अकाउंट सेक्शन अलग बनता है, क्योंकि अगर अकाउंट सेक्शन मौजूद है तो आपका बिजनेस सक्सेस होगा। ये समझ लीजिए भाई, आप किसी से अगर पैसे का हिसाब क्लियर रखोगे तो आपका बहुत सारे बेनिफिट है। जैसे मान लो आपने जिससे माल लेते हो, अगर उसका मान लीजिए एक बिल गायब कर दो, उसका 4 बिल में से 1 बिल गायब कर दो, तो क्या दोबारा माल देगा? तो नहीं देगा। या मान लीजिए आपने जिसको माल तुम देते हो वो तुम्हारा बिल एक मिस कर दे, या तुम उसके ऊपर डबल चढ़ा 50,000 रुपया 55,000 रुपया चढ़ा दो ऊपर, तो क्या कोई माल लेगा तुमसे? यानी कि अकाउंट सेक्शन भी कह सकते हैं कि बिजनेस का एक आधार न्यू है। अगर इसके ट्रांजैक्शन, इसका रिकॉर्ड अगर अच्छे से मेंटेन किया जाता है तो आप अपने बिजनेस से रिलेटेड जो आपके एम्प्लॉई हैं, लोग हैं, उनको अच्छे तरीके से आप चला सकते हैं, उनके साथ व्यवहार अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बात करें, या खाता व्यापार का शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए बनाया इस खाते में 2 हिस्से होते हैं। बाईं भाग को डेबिट तथा दाईं और वाले भाग को क्रेडिट कहते हैं। डेबिट पक्ष में व्यापार के माल के विक्रय कच्चे माल के विक्रय, व्यापार या कार्यालय, से संबंधित सभी खर्च
प्रथम लाभ लिखा जाता पाठ्य माल विक्रय। यदि क्रेडिट साइड एक चीज को जरूरत हुई है, डेबिट पक्ष में व्यापार के माल के विक्रय। डेबिट पक्ष में क्रेडिट साइड का योग डेबिट साइड के योग से अधिक है तो शुद्ध लाभ होगा। क्रेडिट साइड का योग डेबिट साइड के योग से यदि क्रेडिट साइड का योग डेबिट साइड की योग से प्रॉफिट है साइड के योग से होगा तो शुद्ध लाभ और विपरीत से है तो शुद्ध हानि। डेबिट साइड के योग और क्रेडिट साइड के योग में अगर जो डिफरेंस आएगा तो क्रेडिट साइड का योग अगर आपका डेबिट साइड के योग से अधिक होगा तो आपका शुद्ध लाभ होगा, अथवा उसके अपोजिट में होगा तो शुद्ध हानि होगी आपकी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई?